प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठाय बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कई सवालों के अंदर भीड़ होती है, वहाँ भीड़ कर के क्या नहीं झूठी है, झूठना नहीं चाहिए, पीछे से भीड़ है, आप जो है आपको प्रोफेसर अंदर कर जाएंगे, आपको जब ये बहुत हादसे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे पेड़ों में हम सुनता को टूटते पैर टूटे पैर होते हैं, पीछे से भीड़ का और भीड़ को पैरों से तो ये भूल कभी नहीं करते, भीड़ के अंदर नीचे झुकना नहीं चाहिए, पैर टूटने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें अपने आप को सलामत रखना जरूरी है। वो भक्ति नहीं तो अंदर भक्ति हो जाती है, तो तुम्हारा दिमाग हुआ पीछे ही चलता तो नहीं रहेगा, पीछे फिर आप खड़े नहीं हो सकते, जब आदमी ले गया भीड़ के अंदर वो खड़ा नहीं हो सकता, उसको खर्चा हो उनके अंदर कैसा होता है, मैंने तो बड़े को देखा, हजारों आदमी इस तरह कुछ जाता है, ऊपर वो ये भूल कभी नहीं चाहिए, जब भीड़ हो और नीचे झुकना नहीं चाहिए, अपने आप को खड़े हुए रखने चाहिए। संसार के अंदर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं व्यक्ति के अंदर है, किसी के अंदर सूर्य के प्रति मान्यता है, श्रद्धा है, चंद्र के प्रति श्रद्धा है, नदियों के प्रति श्रद्धा है, ये श्रद्धा है। लोग समझते हैं कि इनसे हमको कुछ आशीर्वाद मिलेगा, हमारे जीवन में नहीं होगा, परंतु ऐसी मान्यता नहीं है। आपकी श्रद्धा है वो तो ठीक है, श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति का रूप है, और श्रद्धा के अंदर विवेक की होना चाहिए, विवेक युक्त श्रद्धा आपका कल्याण कर देगी। और यदि हम बिना विवेक के श्रद्धा जो हमारा कल्याण नहीं कर सकते, श्रद्धा के अंदर विवेक जागृत करना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, काल्पनिक मान्यता हमारे अंदर मौजूद है, हमने जगह जगह देवी देवता को बना रखे, कई पत्थर कर दिया, उसके गेरू बोल दिया, सिंदूर बोल दिया, उसके पीछे भीड़ लग जाती है, तो वो भीड़ किस काम की है, वहां से कुछ रहता नहीं आपको। तो इसी प्रकार से हमारे संसार के अंदर अपने देश के अंदर हमने सुनता जाता है, जहाँ से कुछ मिलता हो उससे लाभ होना चाहिए, ज्ञान को विचार मिलता हो ठीक है, लाभ होना ये अच्छी बात है, और जहाँ अंधश्रद्धा नाम से जो आ जाती है वो हमारे लिए घातक होती है। मनुष्य विवेक की प्राणी उसको विवेक करना चाहिए, किस समय पर कहाँ पर क्या करना ये हमारे अंदर होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। इसी प्रकार से मानव मात्र का वो है अपना जीवन कल्याण, हमारा जीवन कल्याण कैसे होगा, जीवन कल्याण मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मनुष्य जगह जगह बना हुआ है, मोह बना हुआ है, जगह जगह उसका मोह है, मोह में व्यक्ति बंध जाता है, जहाँ बंध जाता है व्यक्ति नहीं मारना जाता है। तो मनुष्य विवेक की प्राणी है, उसको मोह में नहीं बनना चाहिए, मोह उनका आसक्ति ये बंधन देने वाली है, विषय बेकार बंधन देने वाले हैं, कि यहाँ से बचना चाहिए। हमको विवेक
पूर्वक काम लेना चाहिए। हमारा जीवन कल्याण कैसे होगा? संसार हमारे सामने दिखाई देता है, हमारा मन संसार में लग जाता है, और जहाँ संसार में मन लगता है वहाँ हम मार में जाते हैं। इसलिए जो अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। संसार में सभी चीज है कि आपको अच्छी लगती होगी, जगह जगह अच्छे अच्छे मनोरम स्थान है, सब चीज है, पर बाकी जो वहाँ से यदि जीवन हमारा कुछ स्वास्थ्य होता हो, यानी हमारा जीवन कल्याण होता हो, वो मान्यता सही है। तो जीवन कल्याण किसका होगा? संसार से मोह छूटने होगा। संसार की मोह ममता आसक्ति संसार में बांध देती है, आपको जीवन कल्याण नहीं होती। संसार में रहिए, संसार में व्यवहार कीजिए, सबसे प्रेमपूर्वक रहिए उनके, और अंधश्रद्धा नहीं। उनके अंदर अंधश्रद्धा जहाँ होगी कि वहाँ आप धोखा खाएंगे। तो मनुष्य का मतलब धोखा खाना नहीं है। मनुष्य का मतलब है कि संसार में रहते हुए संसार से काम लेना, संसार में रहना, संसार में रह करके मानव जीवन है, और मानव जीवन के अंदर ही हमारा कल्याण हो सकता है।